नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया का रुख नेपाल की जानिब आ चुका है। ऐसी तबाही और इस कदर भयानक सैलाब शायद ही से पहले भी आए हैं, लेकिन हालिया बरसों में बहुत बदतरीन और हालत बस से बदतर होते जाने के नज़ारे पूरी दुनिया देख रही है। 475 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, हालांकि गैर मुसद्दिक़ा खबरें हैं। हलाकतों की तादाद हज़ारों में पहुंच चुकने की बात सामने आ रही है। तशवीशनाक हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुसलसल मलबों से लाशें निकलने के सबब नेपाल के मुर्दाखानों में जगह नहीं बची है। नई बरामद लाशों को महफूज रखने के लिए अलग से इंतजामात किए जा रहे हैं। इन हालात में लोगों को अहले खाना की लाशों की शनाख्त करने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। भूटे कोशी सैलाब में बह जाने वाले लोगों की लाशें दरिया के बहाव की सिमत काफ़ी दूर मिल रही हैं, जिससे हुक्काम के सामने उन्हें रखने, उनकी शनाख्त करने का चैलेंज बढ़ चुका है। रसवा और नवाकोट से बहकर आने वाली लाशें नवाकोट के साथ साथ चितवान, तनहोल, नौलपरासी और दीगर इलाकों में भी मिल रही हैं। यानी कहीं की लाश कहीं पहुंच रही है। यह नज़ारा देखिएगा आप, किस कदर भयानक नज़ारा है। दूसरी मंजिल पर अभी लोग मौजूद हैं। सैलाब का पूरा पानी पूरे घर को आसपास में घेर चुका है। बचकर जाने का कहीं भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक से बढ़कर एक आने वाली तस्वीरें और यहाँ के नज़ारे इंसान को उसकी औकात बता रहे हैं कि कुदरती आफात के सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलती। तुम ज़मीन पर रहते हो तो तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी घमंड आसमान को छूने लगती है, लेकिन पल भर में आने वाली सैलाब आफतें आपके इस घमंड और सबको, ये जो ऊंच नीच, ये जो हर चीज़ पर आप घमंड और अलग अलग तरह के गुरूर में मुब्तला हो जाते हो। अब देखें कि आपके जो है आसमान से बात करने वाले ये इमारतें भी कोई हैसियत नहीं रखती इन सैलाबी रेलों के सामने। नवाकोट, धादेंग, नवलपरासी के मुर्दाखानों में जगह कम पड़ने के बायस कुछ लाशों को पड़ोसी अजला में भेजा गया। चितवान में भी बरामद की गई लाशों की तादाद अस्पताल की गुंजाइश से ज़्यादा हो गई। इन हालात को पेश नज़र रखते हुए हुक्काम एक आरज़ी सहूलत मरकज़ बना रहे हैं। पोखरा के अस्पतालों ने भी बताया कि कई अजला से लाशें आने के बाद उनके मुर्दाखाने भर रहे हैं। चितवान में बरामद की गई लाशों की बढ़ती हुई तादाद को संभालने में अस्पतालों को हो रही परेशानी के बाद हुक्काम भरतपुर में लाशें रखने के लिए एक आरज़ी मरकज़ तैयार कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात हैं। बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, रतन नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन तमाम चीज़ों से आने वाली खबरें यही बताती हैं कि जाहिर सी बात है कि लोग फंसे हुए हैं। 5 गुना बड़ा ख़तरा बढ़ चुका है। धंधे बाज़ार को फ़ौरन खाली करने का अलर्ट जारी हो चुका है। 90 मिनट बहुत अहम तरीन माने जा रहे हैं। पल पल वहाँ के रहने वाले लोगों को मौत सामने नज़र आ रही है। 1600 लोगों को हेलीकॉप्टर और ज़मीनी रास्ते से महफूज निकाले जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि ये बहुत कम तादाद है। 90,000 से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। चीन से आने वाला ये सैलाब अब नेपाल को मज़ीद मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि चीन में जुमा की सुबह आए 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने नेपाल में मज़ीद मुश्किल में फंसा दिया है। नेपाल आज सुबह आया है। वज़ीर-ए-आज़म बालन शाह ने पूरे मुल्क को इस वक्त अलर्ट कर दिया है। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल और वो भी भयानक,
जिसने हज़ारों लोगों की जानें ले ली हैं, हज़ारों लोगों को बेघर कर चुका है, और फिर ऊपर से पड़ोसी मुल्क चीन में ज़लज़ले की आहट एक किस कदर भयानक अंदाज में इस वक्त नेपाल के लोग जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस तो जारी हैं। इन लोगों के लिए अभी अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े कैंप बनने वाले हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। महफूज मकामात पर इनको ले जाया जाएगा, उनको रखा जाएगा। अब वहाँ खाने पीने हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत उनको मुकम्मल करनी होगी हुकूमत को। अब एक चैलेंज बनेगा कई दिनों तक इस सैलाब से बच निकलने वाले लोगों के लिए, जो अपने घरों में रहते थे लेकिन उनके घर अब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सैलाब के रेलों ने उनकी सारी तमन्नाएं, ख्वाहिशें, उम्मीदें सब कुछ तबाह बर्बाद कर चुकी। अब देखिए, खबर आती है नेपाल के तिब्बत सरहदी इलाकों में आने वाले शदीद सैलाब ने जो तबाही मचाई है। भारत के साबिक रेलवे वजीर मुकुल राय की बहू और तृणमूल कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली शिवरांशो राय की अहलिया शर्मिष्ठा भूमकराय भी लापता हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि वो भी इस मौके पर वहाँ नेपाल में मौजूद थी, नेपाल के सफ़र पर गई थी 21 अगस्त को ट्रैवल एजेंसी के जरिए से शिमाली 24 परगना ज़िले से। शर्मिष्ठा भूमकराय के कलकत्ता से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाला 32 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप भी सैलाब में फंसने के बाद लापता हो चुका है। बहुत सारे भारतीय भी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो नेपाल गए हुए थे, वहाँ बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। उनके रेस्क्यू की जो है भारत की भी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। अमेरिका ने भी अपना इमदादी हाथ इस वक्त बढ़ा चुका है। अब देखना ये है कि अगले आने वाले कुछ घंटे या फिर अय्याम जो है किस तरह नेपाल की सूरत और वहाँ की शक्ल और तस्वीर पेश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक क्रिकेटर पर कप्तान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान ने पाकिस्तान हुकूमत पर एक और इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया। दोनों ने दावा किया है कि हुकूमत जेल में बंद उनके वालिद को मारने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के बेटों ने अपने वालिद की सलामती और जेल में उनके साथ किए जाने वाले सलूक को लेकर तशवीश जाहिर की। उनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की शहबाज हुकूमत उनके वालिद के साथ मुसलसल ऐसा रवैया इख्तियार कर रही है जिससे उनकी जान को ख़तरा पैदा हो चुका है। 73 साल इमरान खान 3 साल से जेल में बंद है। अगस्त 2022 में वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद उनके ख़िलाफ़ कई कानूनी मुकदमा सामने आए हैं और जेल में बंद किए जाने की सियासी दुश्मनी के बाद बार बार उनको जेल में जान से मारने की धमकियां दिए जाने या फिर इस तरह की इंजेक्शंस दिए जाने और भी बहुत सारी खबरें सामने आती रही हैं। अब जो है बाकायदा शहबाज शरीफ की हुकूमत पर उनके फ़र्जंदान ने कत्ल करवा सकते हैं या कत्ल कर सकते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। हिंदुत्व दहशतगर्दों की दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही है। नाज़रीन गिरामी, ओडिशा के दारकूमत भुवनेश्वर में एक मुस्लिम जोड़े को मुबैना तौर पर गाय के गोश्त रखने के इल्ज़ाम में खुद को गौरक्षक करार देने वाले दरिंदों ने रोक कर हरासा किया। उनसे मुबैना तौर पर घुटने टिकवा कर जय श्री राम और जय गौ माता के नारे लगवाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या 19 अगस्त को पेश आया था, जबकि वाक़े की वीडियो 23 अगस्त को सोशल मीडिया पर सामने आई। वीडियो के हवाले से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप ने जोड़े को घेर लिया, उनसे मुबैना तौर पर कान पकड़ने और घुटने टेकने को कहा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में एक शख्स को मुबैना तौर पर जोड़े से कहते हुए सुना जा सकता है कि जय श्री राम और जय गौ माता बोलो। रिपोर्ट के मुताबिक जोड़े ने सूरत हाल से बचने के लिए उन मुतालबात की तामील की है। ये दहशतगर्दों की दहशतगर्दी की वीडियो सामने आने के बाद इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है। दिल्ली में 21 साला मॉडल मुस्कान के कत्ल के मुलजिम जिम ट्रेनर आकिब और इरफान को पुलिस ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जुमेरात की रात वेस्टर्न जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने इमरान को घेर लिया, जिस पर उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसकी टांग में गोली लगी। जख्मी मुलजिम को अस्पताल में दाखिल कराए जाने की बात कही गई है।
26 साल इमरान बुध की शाम मुस्कान के घर पहुंचा था। उस वक्त 21 साल मुस्कान घर में अकेली थी। दोनों के दरमियान किसी बात पर बहस हुई, जिसके बाद इमरान ने चाकू से मुस्कान पर कई वार किए, फरार हो गया। शदीद जख्मी हालत में मुस्कान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद फरार होते वक्त इमरान मुस्कान का मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले गया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने फ़ोन सड़क के किनारे से बरामद कर लिया। फ़ोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के नानगल इलाके में पाई गई थी, जिसके चलते पुलिस को इमरान को ढूंढने में आसानी हुई और फिर इस तरह उसके टांग में 3 गोलियां मारकर उसको गिरफ्तार कर ले जाने का दावा किया गया है। नाज़रीन में बाज़ दफ़ा हादिसात के ऐसी वीडियो सामने आ जाते हैं कि जिसको देख कर के यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक शख्स को बचाने के चक्कर में कितना बड़ा हादिसा पेश आ जाता है और फिर गाड़ी चलाते वक्त किस तरह से हमें चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत पेश आती है। केरला के कोट्टडू कल्लम पेरावम रोड पर काकूर के मकाम पर एक वीडियो आई जुमेरात की शाम, बल्कि जुमेरात की सुबह शादी की तकरीब में शरीक तकरीबन 35 अफराद को ले जाने वाली टूरिस्ट बस बेकाबू होकर पेट्रोल पंप के इहाते में उलट गई। हादसे में तकरीबन 20 मुसाफिर जख्मी हुए। इस वीडियो को बगौर देखने के बाद अंदाज़ा लगता है कि 2 पहिया गाड़ी वाली की गलती की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया। उसने बगैर किसी इसके जो है लेफ़्ट में मुड़ना चाहे, राइट में मुड़ना चाहे, जहाँ तेज़ी से पीछे से बस आ रही थी, उस शख्स को बचाने के चक्कर में अचानक जो है खंबे से जा टकराता है, बस उलट जाती है और फिर उसमें मौजूद कई अफराद, बल्कि 35 अफराद में से 20 मुसाफिर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो जाते हैं। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने विकाराबाद ज़िले के अनंतगिरी हिल्स में वाक़े सुन्नी मस्जिद उस्मानिया और दीनी मदरसे के इंतज़ाम और नज़्म व नस्क़ में मुदाखलत से महकमे जंगलात के अहदेदारों को रोक दिया है। अदालत ने वाज़े किया है कि किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करना ज़रूरी होगा। जस्टिस श्री पली नंदा ने यह हुक्म मस्जिद व मदरसे की मुतवल्ली हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ अली, मैनेजिंग डायरेक्टर अलमीज़ान उम्रा व हज ग्रुप, मान साहब टैंक हैदराबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के बाद जारी किया है। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया था कि महकमे जंगलात के अहदेदार बग़ैर किसी कानूनी नोटिस या मुनासिब कार्रवाई के मस्जिद और मदरसे की इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मस्जिद, मदरसा और कदीम अफराद के लिए कायम मरकज़ कई बरसों से मजहबी, तालीमी और फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की 5 जून 2023 की कार्रवाई, 6 अप्रैल 2023 की करारदाद, मुंतखब रिकॉर्ड और सितंबर 2023 के गेज़ेट नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि 17 जुलाई 2026 को जुमा की नमाज के दौरान महकमे जंगलात के अहदेदार इहाते में दाखिल हुए, नमाजियों को रोका, मुतवल्ली समेत दीगर अफराद को जगह खाली करने की ज़बानी हिदायत दी। महकमे जंगलात ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि उसने मस्जिद व मदरसे के कानूनी कब्ज़े या मजहबी सरगर्मियों में कभी मुदाखलत नहीं की और ना ही मुतवल्ली को बेदखल करने की कोशिश की। महकमा ने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट के अराज़ी को कब्ज़ा, गैर मजाज सरगर्मियों, मलबा और कचरा डालने समेत जंगलाती माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों से बचाना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन में अब इस तरह की मुदाखलत से कोर्ट ने उनको रोक दिया है। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप हर आए दिन किसी न किसी तरह से किसी न किसी मुल्क के साथ छेड़खानी करता ही रहता है। अब ट्रंप ने कनाडा के साथ जारी तिजारती कशीदगी के दरमियान एक और बड़ा अलामती कदम उठाया। ट्रंप ने 27 अगस्त को एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत करके लेक ओंटारियो का नाम अमरीकी विफाकी इस्तेमाल के लिए लेक अमरीका करने की हिदायत दी है। हालांकि यह हुक्म सिर्फ अमरीकी विफाकी हुकूमत के सरकारी इस्तेमाल पर नाफिज होगा। कनाडा या बैनुल-अक़वामी इदारों को झील का नाम तब्दील करके लेक अमरीका कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुक्म पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा कि लेक ओंटारियो का नाम फौरी असर से लेक अमरीका कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव आर्डर के मुताबिक अमरीकी महकमे दाखिला को 30 दिन के अंदर GNIS जियोग्राफिक नेम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम तब्दील करने का अमल मुकम्मल करना होगा।
नाज़रीन गिरामी, ये छेड़खानी है, दूसरों की मिल्कियत को अपनी मिल्कियत करार देकर के लोगों को परेशान करना, ममालिक को परेशान करना इसकी आदत से हो चुकी है। अब देखिए, आबनाए हुर्मुज़ को अपना जो है जायदाद और अपनी जागीर समझ बैठा है, वहाँ पर भी जो है पूरे कब्ज़ा करने की तैयारियों में है। मुख्तलिफ़ ममालिक में अंदरूनी सतह पर या बैरूनी सतह पर या किसी न किसी साजिशी सतह पर ये हुक्मरानों को अपने मातहत में कर कर के कब्ज़ा कर ही लेता है और ग़ुलाम बना ही लेता है। और ये पहले से ये अंग्रेज़ करते आ रहे हैं और अभी भी इनकी ये रविश नहीं बदली है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।